दोस्तों हम आज जा रहे हैं सुनाने दो देवरानी जेठानियों की कहानी। देवरानी जेठानी एक ही घर में रह रहे थे, दोनों सास ससुर के साथ में। ससुर और सास दोनों बहुत प्रेम करते थे दोनों से, पर बड़ी जेठानी थी, उससे बहुत घमंड था क्योंकि वो बड़े घर की थी और देवरानी गरीब घर की थी। उसके साथ बहुत सा दहेज आया था बड़ी के, और छोटी वाली के साथ कुछ भी नहीं आया था क्योंकि उसके माता पिता गरीब घर के थे। तो छोटी वाली नियम धियम से व्रत करती थी और बड़ी वाली अपने घमंड अहंकार से व्रत करती थी। पर छोटी वाली को व्रत नहीं करने देते थे क्योंकि वो गरीब घर की थी। तो बोलते तू क्या जाने व्रत रख के, हम रहते हैं ना उपास, तू मत रह, ऐसा बोल देते थे। एक जब शरद पूर्णिमा आती है तो वो उपास रखती है और किसी को नहीं बोलती कि मैं उपास हूँ। और जेठानी भी उपास रखती है, पर वो गांव के घर में दूसरे गांव वालों के साथ चली जाती है और गांव के सब सखियों के साथ पूजा करती है। ये बेचारी अकेले ही करती है, तब कि ये पूजा अकेले नहीं की जाती। तब भी शरद पूर्णिमा की पूजा वो अकेले करती है और दीप और कलश को साक्षी मान के चौक पूड़ के गोबर से लीप के चौक पूछती है और अपनी कथा स्टार्ट कर देती है। तब तक ये लोग वहाँ से पूछ के आते हैं तो इन लोग को मावा के लड्डू बनाते हैं और इससे बेचारी को कुछ नहीं मिलता तो ये मिट्टी के लड्डू बना के जल्दी जल्दी पूजा कर लेती है। पूजा करने के बाद क्या करती है कि उसे डर रहता है कि कहीं जेठानी आ जाएगी तो मुझे कुछ भी बोलेगी, इसलिए वो क्या करती है कि जल्दी जल्दी पूजा करती है। पूजा करने के बाद जो लड्डू रहते हैं अभी मिट्टी के हैं तो ना तो खा सकती न किसी को दे सकती, नदी में भी नहीं जा सकती क्योंकि नदी नज़दीक नहीं है, और कुआं में भी नहीं डाल सकती, कुआं भी नज़दीक नहीं है, तो विसर्जन कैसे करे। तो उसे क्या सूझी कि वो गांव में छाछ भाते हैं ना, मट्ठा रखते हैं, वो मट्ठे में डाल देती है और ढक देती है, मट्ठे में डाल के ढक देती है। तब मट्ठे में डाल के ढक देती है। इसके बाद जेठानी आती है और हंस हंस के बोलती है मेरा व्रत अच्छा हुआ, वो सहेली ये बोली, वो सहेली ये बोली, मेरा ये गहना, मेरा वो गहना, अपना बड़ाई कर रही थी। ये बेचारी पुरानी साड़ी में ही अपना पूजा पाठ कर लिया था पर किसी को नहीं बताया। बाद में एक मट्ठा लेने आती है, छाछ लेने आती है गाँव से एक औरत और बोलती है कि मुझे छाछ दे दो। जेठानी बोलती तू बैठ मैं दे देती हूँ, और जाती है जेठानी तो जैसे उसमें डाल के लोटा और हिलाती है तो खड़र खड़र की आवाज़ आती है। तो सोचती है इसमें क्या है, देखती तो उसमें सोने के लड्डू रहते हैं। बोलती है लड्डू कहाँ से आए, ये सोना कहाँ से आया। तो देवरानी से पूछती है कि तूने तो मथा था, दही तूने मथा था, तो तुझे पता होना चाहिए सोने के लड्डू कहाँ से आए। बाद में वो डरते डरते अपनी पूरी कहानी बताती है और बोलती है कि मैंने ऐसे ऐसे किया। तो भगवान शरद पूर्णिमा उनकी गरीबी में भी सहायता दिया क्योंकि वो मिट्टी के लड्डू बनाए तो सोने के हो गए, और शरद पूर्णिमा की वजह से उसका प्रभाव कितना हुआ, 6 के 6 लड्डू सोने के हो गए। तो शरद पूर्णिमा माता के वो बोलती है तूने क्या क्या किया, तो वो बोलती है कुछ भी नहीं, मैंने सहज अपना उपास रखा और ऐसा ऐसा कर दिया, अपनी पूरी कथा बता देती है। तो सामने वाली भी सुन के जाती है और घर में जाके वो भी बोलती है अगले वर्ष जब आएगा तो मैं भी उपास रखूंगी और मुझे भी धन धान से भरपूर्ण करेंगी शरद पूर्णिमा माता, और लड़के बच्चे भी मेरे होंगे, भरा पूरा परिवार होगा। जय शरद पूर्णिमा माता, जैसी उनकी बहुराएं ऐसी सबकी बहुराएं, जैसे उनका अन्न धन घर गृहस्थी अच्छा हो गया वैसे सबका हरा भरा करें। सत्यनारायण स्वामी महाराज की जय।